जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के महत्व की कथा। अन्नदान का महत्व है। भादों का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान शिव का पूजन किया जाता है और साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। उसके साथ साथ दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भादों के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं और प्रतिदिन दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय में मगध देश में एक राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। वह धर्मपरायण, प्रजा वत्सल और दानी था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसे संतान का सुख नहीं था। राजा के राज्य में सब प्रकार का सुख और वैभव था। राजा यही प्रयत्न करता था कि कभी उसी से कोई पाप ना हो। वह भगवान की कथाओं का श्रवण करता, दान करता तथा गरीबों की सहायता करता था और पूरा यही प्रयास करता कि उसके हाथ से कभी किसी के दिल ना दुखे, कभी किसी की वह बद्दुआएं नहीं लेता था। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और व्रत किए, किंतु कोई फल नहीं मिला। अब राजा इसी चिंता में रहता था कि कब उसे संतान की प्राप्ति होगी। इसके लिए राजा ने कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन राजा को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। राजा को कोई फल नहीं मिला। एक दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा शिकार खेलने गया हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। वहाँ उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो अत्यंत ही कृशकाय और भूख प्यास से व्याकुल था। जब राजा चिंतित हुआ, कुछ सेना साथ में लेकर के वह जंगल की तरफ गया और जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा को वहाँ पर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। बड़े ही वृद्ध थे और वह भूखे और प्यासे थे। राजा ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने जब उस वृद्ध साधु को देखा तो उस पर दया आई और कहा कि हे भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने कहा, हे राजन, मुझे कई दिनों से अन्न नहीं मिला है। यदि तुम आज मुझे अन्नदान कर सको तो तुम्हें मनचाहा फल मिलेगा। कहते हैं कि जब भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हमारा जो दान पुण्य है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा सहायता करते हैं। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया और साधु के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनवाया। स्वयं अपने हाथों से उन्हें परोसा और प्रेम पूर्वक खिलाया। भोजन के पश्चात साधु ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, राजन, भाद्रपद मास में अन्नदान करने से मनुष्य को सुख, ऐश्वर्य, संतान और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। जब साधु ने भोजन कर लिया तो साधु बड़े प्रसन्न हुए और साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। भादों का महीना चल रहा है और भाद्रपद मास में जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति भाद्रपद मास में अन्नदान करता है उसे सुख, ऐश्वर्य, संतान और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब राजा जिस चिंता में था, राजा को जो परेशानी थी, वह उसकी परेशानी का हल मिल गया, क्योंकि राजा अच्छे कर्म कर रहा था तो भगवान ने उसकी सहायता की। साधु वास्तव में भगवान विष्णु के ही रूप थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। कुछ महीने बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस दिन भरपूर अन्नदान किया और पूरे राज्य में सभी के लिए अन्नदान करवाया। भाद्रपद मास में अन्नदान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। अन्न का दान अन्नदाता को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलाता है। इसे महान कहा गया है क्योंकि जीव के लिए अन्नदान ही प्राण का आधार है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को प्रेम पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए
और साथ ही पूजा करनी चाहिए।